हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पाइथन में लिस्ट कैसे बनती है। लिस्ट के जितने भी ऑपरेशन हैं वो सभी ऑपरेशन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों, लिस्ट इन पाइथन पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने लिस्ट रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे सुना है। तो यार इतने टाइम हो गया, स्कूल का लॉकडाउन चल रहा था, चलो स्कूल की यादें थोड़ी ताज़ा कर लेते हैं। हमने अक्सर देखा है जब क्लास में टीचर पढ़ा रही होती है तो बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, शोर करते हैं, मैडम इरिटेट हो जाती है। और बीच में ऐसे ही कभी मैडम का कहीं से बुलावा आ जाता है तो मैडम मॉनिटर को खड़ा कर देती है और बोलती है, मॉनिटर जितने भी बच्चे शोर करेंगे उन सभी का नाम बोर्ड में लिख देना, जब मैं आऊँगी तो इन सब की खबर लूँगी। अब मॉनिटर समझता है मैं ही हूँ इस क्लास का सर्वे सर्वा, वो किसी को कुछ समझता ही नहीं है, वो सबसे गिन गिन के बदले लेता है और सबके नाम बोर्ड पे लिख देता है। जब मैम क्लास में आती है तो बोलती है, बेटा बताओ उन लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के नाम बताओ जो शोर मचा रहे थे। जैसे ही वो मैम लिस्ट देखती है तो मैम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर मैम एक एक की खबर लेती है। दूसरे एग्जाम्पल में, कभी कभी घर में हमारी मदर हमसे बोलती है, बेटा आज घर में कुछ गेस्ट आने वाले हैं, तो मैंने एक लिस्ट बनाई है और वो लिस्ट में जो भी सामान लिखा हुआ है वो सामान आपको बाज़ार से लेके आना पड़ेगा। तो आप बोलते हो, क्या मम्मी, कोई ना कोई आता ही रहता है, कोई मुझे पढ़ने नहीं देता और मैं बाज़ार से सामान ला ला के थक चुका हूँ। यार इसी इंसिडेंट पे एक इंसिडेंट और याद आता है जो मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था। एक बार उसके पिताजी ने उसको बोला था, बेटा ये सामान की लिस्ट मैंने बनाई है, ये आपको बाज़ार से लानी पड़ेगी, तो प्लीज़ आप इसको ले आओ। तो प्यार से बोला था, लेकिन मेरा फ्रेंड जो है वो सुन रहा था सॉन्ग्स अपने रूम में और मज़े कर रहा था। लेकिन एकदम से जैसे ही उसको पापा की आवाज़ सुनाई दी और भागा भागा वो जाता है और बहाना लगाता है, पापा मेरा यार ट्यूशन है, ट्यूशन का टाइम हो रहा है तो मैं ट्यूशन जाना चाह रहा हूँ। तो पापा कहते हैं, बेटा मुझे पता है तुम्हारा ट्यूशन 5 बजे है, क्या तुम मुझे मना कर रहे हो? क्या तुम भूल गए पिछली बार जब तुमने मुझे मना किया था तो क्या हुआ था? अरे बाप रे, पिताजी आप सही कह रहे हो, मेरा 5 बजे ही ट्यूशन है, मैं जा रहा हूँ सामान लेने, मैं कुछ नहीं कह रहा, बिल्कुल मैं जाऊँगा। तो यार अपने पिताजी से कभी झूठ मत बोलना, पकड़े जाओगे। सो गाइस, लिस्ट पढ़ने से पहले हम एक बार सिंटैक्स ऑफ लिस्ट देख लेते हैं। लिस्ट दो तरह की होती हैं जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, एक स्ट्रिंग टाइप और एक इंटीजर टाइप। स्ट्रिंग टाइप डिक्लेयर करने के लिए हमें पहले लिस्ट नेम लिखना है इज इक्वल टू, उसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाने हैं। वैल्यू 1 लिखेंगे तो उसको सिंगल कोट या डबल कोट में लिखेंगे और एक वैल्यू और दो वैल्यू के बीच में कॉमा ज़रूर लगाएंगे। इंटीजर टाइप डिक्लेयर करने के लिए हमें सिर्फ लिस्ट नेम इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट और सीधा नंबर लिखने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कोडिंग स्टार्ट करते हैं। यस, लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, हम लिस्ट पढ़ रहे हैं। लिस्ट में हम सबसे पहले नाम देंगे, जैसा कि मैंने कहा था लिस्ट नेम, उसके बाद इज इक्वल टू का साइन और फिर स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो कार में जो पहला लेटर है वो हमने कैपिटल रखा है, वैसे मोस्टली हम स्मॉल रखते हैं। कैपिटल क्यों रखा है वो मैं आगे आपको बताऊँगा। देखो यहाँ पे इज इक्वल टू के बाद स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किया, उसके बाद हमने लिखा बेंज, कार्स के नाम लिख रहे हैं, कार्स के ब्रांड्स हैं। बेंज को हमने सिंगल कोट में रखा है, आप इसको डबल कोट में भी रख सकते हो। और दूसरी जो वैल्यू है वो है ऑडी, और ऑडी भी हमने डबल कोट में रखा है क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप लिस्ट में हम वैल्यूज़ को डबल या सिंगल कोट में रखते हैं। तो यहाँ पे हर एक वैल्यू को हमने कॉमा से सेपरेट किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बेंज, ऑडी, पॉश एंड फरारी, ये सारी जो है ये ब्रांड्स हैं ये कार्स के। और अब हम कार प्रिंट करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। ओह, कार इज़ नॉट डिफाइंड। यहाँ पे नॉट डिफाइंड इसलिए आया है क्योंकि हमने जो हमारी लिस्ट का नाम है वो कैपिटल सी से स्टार्ट है और हम स्मॉल सी वाला प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ पे कैपिटल सी लिखना पड़ेगा। तो उसके बाद आप देख सकते हो सभी वैल्यूज़ इस लिस्ट की सामने आपको दिख रही होंगी। सो गाइस, जैसा कि हमने वेरिएबल में देखा था कि हर एक वैल्यू का एक इंडेक्स वैल्यू कंप्यूटर में स्टोर होती है, ऐसे ही यहाँ पे कार नाम की जो लिस्ट है उसकी हर एक वैल्यू इंडेक्स वैल्यू कंप्यूटर में स्टोर होगी। हम इस इंडेक्स वैल्यू को यूज़ करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। जैसे हमने देखो यहाँ पे बेंज 0 इंडेक्स वैल्यू डाली तो बेंज प्रिंट हो गया, क्योंकि 0 इंडेक्स वैल्यू पे
बेंज स्टोर्ड है। अगर यहाँ पे हम 0 की जगह 2 लगाते हैं तो यहाँ पे 2 पर पोर्शे यहाँ पर आ जाएगा पॉश, और अगर हम 2 की जगह यहाँ पे और भी कोई वैल्यू या 3 यूज़ करते हैं तो फेरारी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सो हम किसी भी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग इट्स इंडेक्स वैल्यू। अगर यहाँ पे माइनस में लगाएंगे -1 तो यहाँ पे वही जो 3 पर प्रिंट हुआ था सेम वही प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ इंडेक्स वैल्यू को हमने किस तरीके से यूज़ करना है ये आप सबको मालूम होना चाहिए। अब अगर इस लिस्ट में हमें कुछ ऐड करना है तो हम अपेंड नाम का एक फंक्शन है उसको यूज़ करेंगे, APPEND। ये एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है कुछ ऐड करना, अटैच करना। तो कुछ एक्स्ट्रा ऐड या अटैच करते हैं तो अपेंड यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर केक में चेरी हमने अपेंड किया है, चेन में पेंडेंट अपेंड है, और यहाँ पर हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये फोर्ड जो अपेंड हमने किया है ये यहाँ पर आ जाएगा। आप देख सकते हैं फोर्ड एक एक्स्ट्रा वैल्यू जो इसमें ऐड हो गई है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे सर ये फोर्ड हमने ऐड किया है अपेंड यूज़ करके, हम इसको वैसे ही लिस्ट में मेंशन कर देते हैं और वो वहाँ पर ऐसे प्रिंट हो जाएगा। तो यार बिल्कुल ऐसा कर सकते हो आप, लेकिन कभी कभार क्या होता है हम कुछ कोड लिखते हैं, बहुत बड़े बड़े कोड्स होते हैं, तो एक लिस्ट में कुछ ऐड करना हो तो हम लिस्ट में जाके अंदर बिल्कुल कोड के अंदर जाके उसको लिखेंगे तो टाइम लगेगा उस चीज़ से। तो उससे बचने के लिए हम सीधा फंक्शन लिखेंगे और उसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे हमने एक नम नाम की एक लिस्ट बनाई है जिसके अंदर हमने नंबर्स रखे हैं। नंबर्स मैंने डबल कोट में रखे हैं, बट डबल कोट में नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट एंटर करेंगे। तो कार लिस्ट है उसके अंदर हमने एक और लिस्ट एंटर करनी है तो हम यूज़ करते हैं वर्ड एक्सटेंड। तो कार डॉट एक्सटेंड, और एक्सटेंड में हम NUM डाल देंगे, नम। अब कार में नम एंटर हो जाएगी। अब हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट कार लिख के, तो देखते हैं क्या इसका आउटपुट आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेंज ऑडी पोर्शे के साथ 98 और 87 भी यहाँ पे एंटर हुआ है। तो 98 87 दोनों। और अगर हमें इस लिस्ट में कुछ डिलीट करना हो, कुछ रिमूव करना हो, तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो है रिमूव, कार डॉट रिमूव। और रिमूव के अंदर हमने ब्रैकेट के अंदर हमने कुछ वैल्यू देनी है जो हमें उसमें से रिमूव करना है। मान लो हमें इसमें फोर्ड ऐड किया था, फोर्ड हमें अच्छी नहीं लगी गाड़ी, फोर्ड को हटा दो, तो फोर्ड को हमें रिमूव करना है। तो कार डॉट रिमूव और ब्रैकेट में फोर्ड लिख दिया। अब हम इस कार नाम की लिस्ट को अगर प्रिंट करेंगे तो हमारा देखो आप क्या आउटपुट आया। यहाँ पर ऊपर वाली लिस्ट में फोर्ड है और नीचे वाली लिस्ट में फोर्ड नहीं है। फोर्ड यहाँ पर हमने रिमूव कर दी यूजिंग द वर्ड फोर्ड। अगर हमें किसी भी लिस्ट की लेंथ पता करनी है तो लेंथ फंक्शन यूज़ करके हम ये कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा आउटपुट आया 6 का मतलब इस लिस्ट में 6 एलिमेंट्स हैं या 6 वैल्यूज़ हैं। तो बेंज ऑडी पोर्शे फरारी 98 एंड 87 ये 6 एलिमेंट्स हैं। अब हम यहाँ पे एक और लिस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं विच नेम इज़ मार्क्स, और मार्क्स में हमने वैल्यूज़ डाली हैं 10, उसके बाद डाली है 20। इसका सीक्वेंस भी ज़रा देखना, सीक्वेंस में हमने सारी वैल्यूज़ डाली हैं 10, 20, 15, 25। उसके बाद हमने यहाँ पे मतलब आप कितनी भी वैल्यूज़ डाल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ पर अगर हम प्रिंट करेंगे मार्क्स को तो ये प्रिंट हो जाएगा, सारी वैल्यूज़ शो करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने कोई डबल कोट या सिंगल कोट नहीं लगाया है। और अगर हम इस लिस्ट में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हम अपेंड फंक्शन यूज़ करेंगे, जैसा कि हमने पहले भी किया है। अपेंड में ब्रैकेट में हम वैल्यू देंगे जो वैल्यू हम उस लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं। तो जो लिस्ट में हमने वैल्यू ऐड करी आप देख सकते हो 22। जो कुछ भी हम ऐड करेंगे वो बिल्कुल एंड में ही प्रिंट होगा, उस लिस्ट के एंड में ही आएगा। तो यहाँ पर अगर हमें मान लो कुछ रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए वही ब्रैकेट में हमें एक वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो वैल्यू हम इस लिस्ट में से रिमूव करना चाहते हैं। तो हमने 20 यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड की है। और अगर हम मार्क्स को प्रिंट करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो ऊपर वाली लिस्ट में जो पहले आई थी लिस्ट उसके अंदर 20 है, और जो नेक्स्ट हमारी करंट लिस्ट है उसमें 20 नहीं है। तो यहाँ पे हमने 20 को इस लिस्ट में से रिमूव कर दिया। हमने जब अपेंड किया तो 22 वैल्यू एंड में ऐड हुई थी।
अगर हमें एक पर्टिकुलर जगह पर हमने कोई वैल्यू ऐड करनी है किसी एक पॉइंट पर, तो हम इंसर्ट फंक्शन यूज़ करेंगे। इंसर्ट फंक्शन यूज़ करने के बाद हम ब्रैकेट में जो प्रोवाइड करेंगे, पहले एक इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करेंगे जहाँ पर हम उस वैल्यू को डालना चाहते हैं। तो हमने 2 इंडेक्स नंबर, यानी जो 2 इंडेक्स नंबर 15 का है, 15 की जगह हमने एक वैल्यू प्रिंट करनी है जो मैंने लिखा है यहाँ पे 35। तो 35 वैल्यू 15 की जगह प्रिंट हो जाएगी। देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 वैल्यू में 35 प्रिंट हो गया है और ऊपर वाली लिस्ट में 15 वहाँ पे था। तो एक पर्टिकुलर जगह पर हमने अगर कुछ इंसर्ट करना है तो हमें इंसर्ट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। रिमूव में अगर हमें कुछ रिमूव करना है, सेम वही चीज़ है, रिमूव कर दिया। हम ये फंक्शन पहले भी पढ़ चुके हैं और यहाँ पे 15 हमने रिमूव किया है, 15 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें कुछ मान लो डिलीट करना है और एक पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू से डिलीट करना है। तो मान लो हमें कोई इंडेक्स वैल्यू डिलीट करनी है तो हम पॉप फंक्शन का यूज़ करेंगे। पॉप फंक्शन में हम इंडेक्स नंबर जो है एज एन इनपुट देंगे। तो मार्क्स डॉट POP, पॉप मतलब वहाँ से निकाल लेगा। तो इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर हमने 2 दी है, तो 2 इंडेक्स वैल्यू पे जो भी वैल्यू रहेगी वो वहाँ से डिलीट हो जाएगी। प्रिंट मार्क्स किया तो आप यहाँ देख सकते हो 35 वैल्यू थी जो 2 नंबर पे थी, वो हट गई है, वो डिलीट हो चुकी है। सो पॉप फंक्शन हमने देख लिया। अब हम देखते हैं, मान लो हमें डिलीट करनी है एक से ज़्यादा वैल्यूज़। अभी तक तो हमने एक टाइम पर एक वैल्यू डिलीट करी है। मान लो हमें एक से ज़्यादा वैल्यू डिलीट करनी है तो हम DEL फंक्शन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मार्क्स और उसके बाद फिर हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और हम यहाँ पे रेंज प्रोवाइड करेंगे जैसे हमने वेरिएबल्स में भी किया था। तो यहाँ पे रेंज प्रोवाइड हमने की है 2 से स्टार्ट होगा और यहाँ पर खाली रखेंगे। तो इसका मतलब है 2 से बाद वाली, यानी इंडेक्स नंबर 2 वाली वैल्यू जो है उसके बाद वाली सारी डिलीट हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम प्रिंट मार्क्स करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा आउटपुट है ये 2 और 3, 2 के बाद वाली और 2 दोनों डिलीट होगी। 35 एंड 25 दोनों यहाँ पर डिलीट हो गई हैं। तो यहाँ पर हम कुछ वेरिएशन भी कर सकते हैं, मतलब अगर यहाँ पे रेंज हम चेंज कर दें, स्टार्टिंग का खाली रख दिया और एंड में हमने 3 रख दिया, इसका मतलब है पहली 3 वैल्यूज़ डिलीट हो जाएंगी, थर्ड वाली डिलीट नहीं करेगा। ये हम वेरिएबल में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हमने रेंज देनी है और कौन सी रेंज हमारे लिए क्या रिज़ल्ट प्रिंट करती है। तो ये तरीका था एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को लिस्ट में से डिलीट करने का। अब एक से ज़्यादा वैल्यूज़ लिस्ट में ऐड करना है तो हम एक्सटेंड का यूज़ करेंगे। तो देखते हैं हमारा क्या रिज़ल्ट आएगा। एक्सटेंड में हमने 4 वैल्यूज़ और ऐड करी हैं। एक वैल्यू ऑलरेडी हमारी लिस्ट में थी और 4 वैल्यू और ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हो 22, 12, 23 एंड 34 इस लिस्ट में ऐड हो गए हैं। तो यहाँ पर हमने बाकी सारी कमांड्स जो ऊपर की थी वो डिलीट कर दी हैं ताकि हमारी लिस्ट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाए। ये देखिए हमारी लिस्ट में अब 8 वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर तो आप आसानी से देख सकते हो कि सबसे छोटा या सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, लेकिन अगर हमारे पास लिस्ट बहुत बड़ी होगी तो उसमें से देखने के लिए हमें एक फ़ंक्शन की ज़रूरत होगी और वही फ़ंक्शन है मिनिमम, MIN। तो ये हमें बताएगा कि हमारी लिस्ट में सबसे छोटा नंबर कौन सा है। अगर आप देखो तो हमारा इस लिस्ट में सबसे छोटा नंबर है 10, यहाँ पर ये 10 प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से हम मिनिमम की जगह अगर मैक्सिमम प्रिंट करना चाहें तो MAX नाम का एक फंक्शन है, वो हमें बताएगा सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, जो यहाँ पे 34 है। और अगर हमें इन सब का ऐड करना है, इन सबको ऐड करना है, एवरेज निकालना पड़ सकता है कभी कभी, तो इन सबको ऐड करने के लिए हम सम नाम का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 161 इज़ द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ दिस लिस्ट। अगर हमें इसे सॉर्ट करना है, सॉर्ट का मतलब होता है बच्चे एक पर्टिकुलर लाइन में प्रिंट करना। अभी हमारी जो लिस्ट है उसमें छोटा नंबर पहले है, बड़ा बाद में है, या बड़ा पहले है, छोटा बाद में। लेकिन जब हम सॉर्ट फंक्शन इसको यूज़ करेंगे तो आप देख सकते हो हमारा जो अभी का आउटपुट है, करंट आउटपुट में जो लिस्ट है वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब बढ़ते क्रम में है। तो बड़ा नंबर बाद में होगा, छोटा नंबर पहले होगा। लेकिन जो पहले हमारी लिस्ट थी
उसमें कोई भी नंबर सही से अरेंज नहीं है, उसमें बड़ा नंबर पहले है, छोटा बाद में है। तो जो हमारा अभी आउटपुट आया है उसकी अरेंजमेंट सॉर्टेड है। तो यहाँ पर हम, और अगर हम इस लिस्ट में देखना चाहते हैं कि कितने वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पर हम लेन फंक्शन यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हो 8 प्रिंट हो गया, 8 वैल्यूज़ इस लिस्ट में हैं। और हम इसको रिवर्स भी प्रिंट कर सकते हैं, मतलब उल्टा प्रिंट कर देना। तो जो सबसे लास्ट में वो सबसे पहले आ जाएगा। तो मार्क डॉट रिवर्स करके अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये लिस्ट उल्टी प्रिंट हो जाएगी। तो 34 यहाँ आप देख सकते हो लास्ट में है और हमारे करंट आउटपुट में सबसे पहले आ गया, तो लिस्ट हमारी यहाँ उल्टी। सो गाइस, अब हम देखेंगे कि इसमें हमने क्या क्या सीखा। हमने लिस्ट को डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसमें वैल्यू को डिलीट या ऐड कैसे करते हैं, उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट कैसे करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालेंगे, उसका सॉर्टिंग और रिवर्सिंग किस तरीके से करेंगे, ये सब हमने इस वीडियो में सीखा। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हाँ, उस बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और अगर आप जानना चाहते हो कि आप इस वीडियो से कितना सीखे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक लिंक है, उस पर क्लिक करके आप टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो। और अगर आप टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हो तो आपके लिए एडवांस में ही बोलना चाहूँगा, गुड जॉब। Decepticon punk.